प्रीति और विजय दूर के रिश्ते में मामा भांजी लगते थे, फिर भी उनके बीच में अवैध रिश्ते हो गए थे। शादी से पहले प्रीति ने वो सब कुछ किया जो विजय ने उससे कहा, लेकिन शादी होने के बाद में अब वो इस रिश्ते से दूर हटना चाहती थी। विजय को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि होटल के रूम नंबर 204 के बिस्तर में प्रीति के साथ उसकी यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होने वाली है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की क्राइम स्टोरी फतेहपुर सीकरी और आगरा के रहने वाले विजय और प्रीति की है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी में विजय अपने परिवार के साथ में रहता है, टाइल्स लगाने का काम करता है। उसकी आगरा में भी रिश्तेदारी है और आगरा में उसकी एक मुंह बहुली बहन रहती है। उसकी बेटी का नाम है प्रीति। प्रीति का अक्सर फतेहपुर सीकरी में आना जाना होता रहता था। जब भी प्रीति फतेहपुर सीकरी आती थी तो विजय उसको घुमाने फिराने, शॉपिंग कराने के लिए ले जाता था। और जब कभी विजय फतेहपुर सीकरी से आगरा पहुंचता था तो वो वहां पर प्रीति को घुमाने के लिए ले जाता था। और इस तरीके से घूमने फिरने के दौरान इनके बीच में ये जो मामा भांजे का रिलेशन था, और धीरे धीरे इनका रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। लेकिन मामा भांजी होने की वजह से इनके रिश्ते को लेकर के कभी किसी को कोई भी शक नहीं हुआ था। दोनों अक्सर फतेहपुर सीकरी में भी मिलते थे, और जब कभी विजय आगरा में जाता था तो वहां पर वो प्रीति से मिलता था और प्रीति को घुमाने फिराने, शॉपिंग कराने के साथ साथ होटल में भी ले जाता था। और इन दोनों का रिश्ता बिना किसी रोक टोक के आराम से चल रहा था और किसी को इनके ऊपर तनिक सा भी शक नहीं था। होटल में प्रीति के संग रिलेशन बनाते समय विजय ने बहुत बार उसके फोटो क्लिक्स और वीडियो भी बना लिए थे। और वो जब ये वीडियो रिकॉर्ड करता था तो प्रीति से यही कहता था कि मैं इन फोटो वीडियोस को किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, मैं तो इन अपने पलों को यादगार बनाने के लिए केवल अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ। और इस तरीके की बातें करके वो प्रीति को हमेशा मना कर देता था कि ये जो वीडियोस हैं मेरे पास सेफ रहेंगे, मैं इनको किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। प्रीति भी अक्सर इन बातों को इग्नोर कर देती थी। और इसी बीच में साल आता है 2014 का। 2014 में प्रीति की शादी दिनेश नाम के युवक से तय हो जाती थी। दिनेश कपड़ा का व्यापार करता था और 2014 में शादी होने के बाद में प्रीति अपने परिवार के साथ में रह रही थी। इसके बाद में उसके 2 बच्चे भी होते हैं और वो अपने परिवार के साथ में खुश थी। लेकिन यहाँ पर उसका जो मुंह बोला मामा था विजय, ब्लैकमेल करने लगा था और जबरदस्ती प्रीति को होटल में मिलने के लिए बुलाता था। जब वो आने से मना कर देती थी तो वह इन रिकॉर्ड की गई फोटो और वीडियोस का हवाला देकर के उससे कहता था कि यदि तुम मुझसे मिलने के लिए होटल में नहीं आओगी तो इन फोटो और वीडियोस को मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। और इस तरीके से अब प्रीति बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और उसको ऐसा लग रहा था कि यदि इन फोटो वीडियोस के बारे में उसके पति को पता चल जाएगा तो उसकी जो बसी बसाई जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। और अब वो जबरदस्ती विजय के बुलाए हुए उन सभी होटलों में पहुंचती थी जहां पर वो उसको बुलाता था। प्रीति शादी होने के बाद विजय के साथ इस अवैध रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर विजय अब उसको बुरी तरीके से अपने जाल में फंसा चुका था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। एक रोज प्रीति ने विजय को फोन किया और उससे कहा कि अब वो इस अवैध रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहती है। तुम प्लीज मेरे साथ में जो भी वीडियो फोटोज हैं तुम्हारे पास में उन सभी को तुम डिलीट कर दो। लेकिन यहाँ पर विजय उसकी बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अपने पति के साथ में आराम से रहो, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा केवल तुम्हें आना होगा, और तुम यदि ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये फोटो पिक्स और वीडियोस तुम्हारे पति के बाद में भेज दूंगा। तो अब यहाँ पर प्रीति बुरी तरीके से फंस गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यदि वो विजय की बात नहीं मानेगी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यदि वो इस रिश्ते के बारे में अपने पति को बताती है तो उसका पति उसके बारे में क्या सोचेगा कि वो अपने मामा के साथ में ही रिलेशन में थी और आज भी उसका मामा फोटो वीडियोस को दिखा करके उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है। इन सभी बातों को सोच करके प्रीति बहुत ज्यादा मन ही मन परेशान थी और अब वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी। लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था, ऐसा कोई भी मीन नहीं था जिसका वो यूज करके विजय के साथ में जो उसका अवैध रिश्ता था उससे बाहर आ सके। प्रीति पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट भी लिखाना चाहती थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि यदि वो पुलिस थाने जाएगी तो उसके पति को पता चल जाएगा। और अब प्रीति बुरी तरीके से विजय के जाल में फंस चुकी थी, लेकिन वो इस अवैध रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी और जल्द से जल्द विजय की ब्लैकमेलिंग से बाहर आना चाहती थी। और इसके बाद उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसको सुनकर के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। 17 अप्रैल को उसने विजय को फोन किया। विजय उस समय दिल्ली में था। उसने बोला कि वो उससे मिलना चाहती है, तुम आगरा आ जाओ। उसने उस होटल का पता भी दिया जहां पर वो विजय का इंतजार कर रही थी। विजय वहां पर पहुंचता है, प्रीति भी वहां पर पहुंच जाती है और इसके बाद प्रीति उसको रूम नंबर 204 में लेकर के पहुंचती है। दोनों कमरे पर पहुंचते हैं, आपस में थोड़ी देर तक बात करते हैं और इसके बाद विजय कमरे से निकल जाता है।
विजय खाना और नशीला पदार्थ लेकर के होटल के रूम में एक बार फिर से पहुंचता है और इस समय 12 से 1 बजे के बीच का टाइम हो रहा था। दोनों वहां पर नशा करते हैं। नशे के हालात में प्रीति और विजय के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रीति विजय से कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल ना करो। तो यहाँ पर विजय उससे कहता है कि मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, और मेरे पास वो सभी फोटो वीडियोस हैं, और वो मोबाइल में उन फोटो वीडियोस को प्रीति को दिखाता है। यहाँ पर विजय ने ज्यादा नशा कर लिया था और इसकी वजह से वो नशे में धुत था, लेकिन प्रीति होश में थी और प्रीति पूरी तैयारी के साथ में उस होटल रूम में आई थी। जैसे ही प्रीति ने देखा कि विजय बहुत ज्यादा नशे में हो गया है और बेहोशी के हालात में है, उसने अपनी बैग से हथौड़ा निकाला और विजय के सर पर वार कर दिया। वार होते ही विजय जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज को सुन करके होटल में जो कर्मचारी थे और आसपास के जो लोग थे वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उस समय होटल का जो कमरा था वो खुला हुआ था। वो लोग तुरंत जैसे होटल के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का जो मंजर था उसको देख करके वो लोग हैरान हो जाते हैं। विजय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वहीं जो उसकी प्रेमिका थी प्रीति वो पास में बैठी हुई थी और वो जोर जोर से चिल्ला करके कह रही थी कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया है, मैंने इसका काम तमाम कर दिया है। होटल के कर्मचारी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उस समय 2 बजे के आसपास का समय थे। पुलिस की टीम तुरंत प्रीति को गिरफ्तार करती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर प्रीति ने ये बताया कि विजय मेरा मामा लगता था और हमारे बीच में शादी के पहले से ही अवैध रिश्ते थे, लेकिन शादी होने के बाद में मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन बहुत बार हम दोनों होटल रूम में मिले और वहां पर विजय ने मेरे साथ रिलेशन बनाते समय फोटो और वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने उस समय तो इन बातों को इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में जब मेरी शादी हो गई तो इन फोटो वीडियो को दिखा करके ही विजय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और वह अक्सर मुझे होटल में मिलने के लिए बुलाता था। शादी हो जाने के बाद में मैं इस अवैध रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया तो मेरी मैरिड लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। मैंने बहुत बार विजय से कहा कि तुम इन फोटो वीडियोस को डिलीट कर दो, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था और मेरे पति को इन वीडियोस को भेज करके मुझे ब्लैकमेल करता था और लगभग 10 साल से वो इस तरीके से मेरा शोषण कर रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे विजय के चंगुल से नहीं बच पाऊंगी, तो फिर मैंने प्लानिंग के तहत 17 अप्रैल को उसको होटल में बुलाया और फिर उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस की टीम ने प्रीति के बयान के आधार पर अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे विजय और प्रीति के बीच में मामा और भांजे का रिश्ता था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बीच में अवैध रिश्ते बन गए। और यहाँ पर विजय की सबसे बड़ी गलती ये थी कि शादी हो जाने के बाद में उसे प्रीति को छोड़ देना था, क्योंकि प्रीति उसकी भांजी लगती थी और शादी के बाद भी प्रीति के संग इस तरीके का रिश्ता कायम रखना कहीं ना कहीं प्रीति की पूरी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर सकता था। लेकिन यहाँ पर विजय ने इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की और उसने उन वीडियोस और फोटोज को दिखा करके लगातार प्रीति को ब्लैकमेल किया और उसका फायदा उठाया, जिसके बाद प्रीति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। तो आप लोगों का आगरा के होटल में हुई इस तरीके की घटना को लेकर के क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।